हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं एमएस फार्मेसी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रग रिएक्शन के बारे में। किसी मेडिसिन को लेने से जब कोई ड्रग रिएक्शन हो जाती है, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्शन होता क्या है। तो एक होता है एक्शन और एक होता है रिएक्शन। यानी जब हम कोई भी मेडिसिन इनटेक करते हैं, तो जिस डिसीज के लिए लेते हैं, अगर उसमें वो मेडिसिन सही काम कर रही है तो उसको बोलते हैं एक्शन। और अगर उसका अपोजिट काम करती है तो उसको बोलते हैं रिएक्शन। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। यानी जब कोई मेडिसिन बॉडी में रिएक्शन करती है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। हाइव्स यानी शरीर पर कहीं भी गोल गोल चकत्ते हो सकते हैं। ईचिंग खुजली हो सकती है। स्वेलिंग भी हो सकती है होठों पर, चेहरे पर, कहीं भी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एनाफाइलेक्सिस सिम्टम्स के बारे में। ये बहुत ही सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग ट्रबल, यानी पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। वोमिटिंग और नोजिया, यानी उल्टी और जी मचलना, ये सब कंडीशन हो सकती है। डिजीनेस, यानी पेशेंट को चक्कर आने लगेंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगेगी। और स्लो एंड फास्ट पल्स, यानी कि पल्स रेट कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लो इन ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। सीजर, यानी पेशेंट को दौरे भी पड़ सकते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियस, यानी पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। ये सभी कंडीशन पेशेंट के अंदर ड्रग एलर्जी के दौरान देखी जाती हैं। अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में। यानी जब कोई मेडिसिन हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन कर देती है तो उसमें कौन कौन से इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे अधिक कॉमन इंजेक्शन है जो कि ड्रग रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, एविल और डेक्सोना। एविल जो कि एंटी एलर्जिक है, इसके अंदर फेनरामाइन मैलेट पाया जाता है। और जो डेक्सोना है वो एक स्टेरॉइड है जो कि पेशेंट को वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो एविल और डेक्सोना के कॉम्बिनेशन को ड्रग एलर्जी में लगाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन है। ये आईएम और आईवी रूट से दोनों से लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर किसी को ड्रग एलर्जी हुई है तो उसमें आईवी रूट से लगाना चाहिए, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में, सिट्राजिन इंजेक्शन। ये एक एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन है जो कि सभी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन को रोकने में बहुत अधिक काम करता है। देखिए, अगर आपको एविल और डेक्सोना से आराम नहीं मिल रहा है तो आप सिट्राजिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। यह इंजेक्शन वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यानी या तो एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा या वेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम इंजेक्शन प्रोमेथाजिन के बारे में। तो ये इंजेक्शन पेशेंट को जब दिया जाता है जब पेशेंट बहुत ही सीवियर कंडीशन में होता है। तो जब सिट्राजिन से पेशेंट को आराम नहीं लगता या उसे उससे रिलीफ नहीं मिल पाता है, तब प्रोमेथाजिन का यूज किया जाता है। देखिए, एक बात का जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें एविल और डेक्सा का यूज करना है। अगर उससे भी आराम नहीं लग रहा तो फिर हम सिट्राजिन का यूज करेंगे। अगर उससे भी हमें आराम नहीं मिल रहा है तो हम प्रोमेथाजिन इंजेक्शन का यूज करेंगे। प्रोमेथाजिन इंजेक्शन की जो डोज है वो 0.5 mg पर केजी है, यानी 0.5 mg पर केजी दी जाती है। तो अगला इंजेक्शन है इपिनेफ्रिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब प्रोमेथाजिन से भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता। तो अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो ही इसका यूज कर सकते हैं। ये बिना डॉक्टर की निगरानी के नहीं लगाया जाता। आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले आपको एविल डेक्सा लगाना होगा। अगर पेशेंट को उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको सिट्राजिन इंजेक्शन का यूज करना होगा। अगर पेशेंट को उससे भी आराम नहीं मिल रहा है तब आपको प्रोमेथाजिन इंजेक्शन का यूज करना होगा। अगर उन सभी इंजेक्शन से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तब आपको इपिनेफ्रिन इंजेक्शन का यूज करना है। और ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर लगा सकता है, यानी बिना डॉक्टर की निगरानी के इस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए, यह वीडियो सिर्फ मेडिकल नॉलेज के लिए है। कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के यूज ना करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।